कहता हूं बाइकआउट चाइना को तो छोड़ो, आप सबसे ज्यादा अगर कुछ करना है बाइकआउट बीजेपी। मतलब चाइना ने हमारे सैनिकों की हत्या की और चाइना की ही एलईडी आप यूज कर रहे हैं, जो 20 लाख करोड़ का झुंझुना पकड़ा के कहते हैं कि लोकल के लिए वोकल। वही प्रधानमंत्री टनल बनाने के लिए दुश्मन को, जितना हमारे सैनिकों को मारा, 1126 करोड़ रुपए का ठेका देते हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक चाइना के खिलाफ करके दिखाओ आप, तब पता लग जाएगा आपने मुंहतोड़ जवाब दिया। अगर नैतिक साहस बचा है तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को अपनी हार स्वीकार करते हुए, अपनी गलतियां स्वीकार करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। बहिष्कार अगर करना है तो सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान जो उसका बहिष्कार करो, जिसे तुम कर नहीं सकते क्योंकि इतनी अंदर तक घुस गया है। तुम्हारे कैमरा, तुम्हारे टीवी, तुम्हारे लैपटॉप, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारे मोबाइल के जो हेडफोन्स है, वो क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है जो चाइना से नहीं आता हो, सब कुछ वहीं से आ रहा है, सब कुछ वही सामान है। इसको जो है आप जो चाइनीज फोन है लेना बंद करो। कर सकता है कोई? जो जितने देशभक्त हैं या आईटी सेल के कीड़े हैं जितने, बंद कर सकते हैं क्या इसको लेना? नहीं कर सकते। उसी पर तो चल रही है सारी की सारी तुम्हारी वो ये जो जितना भी प्रचार चल रहा है, गंदा प्रचार जितना चल रहा है। दूसरा, अगर सरकार को चाहिए और सरकार एक संदेश इस देश के लोगों को देना चाह रही है, तो उसका जो सबसे बढ़िया तरीका है वो तरीका यह है, आप चीनी माल का तुरंत आप कहिए कि चीन के साथ हमारे सारे व्यापारिक जो रिश्ते हैं वो खत्म। और ये जो अभी 4 दिन पहले 1126 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है टनल बनाने का, इसे तत्काल प्रभाव से आप रद्द कीजिए और जितने भी उसके साथ में हैं। नहीं, एक बड़े अफसोस की बात है कि एक प्रधानमंत्री 12 मई को जो 20 लाख करोड़ का झुंझुना पकड़ा के कहते हैं कि लोकल के लिए वोकल, वही प्रधानमंत्री टनल बनाने के लिए दुश्मन को, जितना हमारे सैनिकों को मारा, 1126 करोड़ रुपए का ठेका देते हैं। सरदार पटेल की मूर्तियां उसी चाइना से बनवाते हैं। इससे ज्यादा और दुख की बात क्या होगी कुछ? नहीं, देश को सोचना चाहिए, देश की जनता को नहीं सोचना चाहिए। मैं मानता हूं कि देश की जनता को सोचना चाहिए, देश की जनता को सवाल करने चाहिए। और ये जो गोदी मीडिया है जो सरकार की पक्ष रखकर सरकार को बचाने की कोशिश कर रहा है, उस गोदी मीडिया को शर्म आनी चाहिए। यह देशभक्ति नहीं है, यही देशद्रोह है। सबसे बड़ा देशद्रोह है कि सच्ची खबर को तुम जनता से छुपा रहे हो और झूठ का पुलंदा बना के तुम मोदी सरकार को बचा रहे हो और सेना को बदनाम कर रहे हो। ये बीजेपी के क्या है, इन पे नौटंकी के अलावा, झूठ के अलावा, और इसका प्रचार, क्योंकि इनके पास में मीडिया है तो मीडिया के माध्यम से प्रचार। तुम इन 20 सैनिकों की जो शहादत है, इसका बदला अगर तुमने ले लिया तो समझ लेना तुम अक्साई चीन और जो बात कर रहे हो तुम्हारी बात सही है। पर मालूम है, इस देश के लोगों को मालूम है कि तुम नहीं कर सकते, तुम में नहीं है इतना दम। तुम्हारा जो नैतिक साहस है कहने के लिए 56 इंच के सीने की बात है, वो 56 मिलीमीटर का भी नहीं रहा। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते तुम। जो पाकिस्तान के लिए 1 की जगह 10 सर लाने की बात है, वहां से 1 भी सर वापस नहीं लाए। चाइना की तो बात ही छोड़ दो। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी। एक स्थिति में जो है, एक ये भारत का नक्शा है, ये जो है ये जम्मू और कश्मीर का इलाका है। ये आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है, ये जो सिरा है, ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा कश्मीर, पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर। और ये जो हिस्सा है इस पे चाइना ने कर रखा है। तो इसके जो दो, आप इन्हें ये कहो सर की तरह, हमारे देश के ये 2 सर की तरह जो हैं, इस पे चाइना ने कब्जा कर रखा, जिसे अक्साई चीन कहते हैं, और इस पे जो कब्जा कर रखा है वो पाकिस्तान ने कर रखा। सरकार को करना क्या चाहिए? अब हुआ क्या है, चाइना ने यहां से होते हुए ये जो पीओके है, इस पीओके में से इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक गलियारा बनाया है। और वो गलियारा यहां पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में से होता हुआ, पाकिस्तान में से होता हुआ यहां आ गया। यहां अरब सागर में कराची के पास तक आएगा वो, ये अरब सागर। तो ये जो अरब सागर है, यानी कि चाइना की इस रास्ते से होते हुए यहां पहुंच हो गई ये अरब सागर। इधर यहां पे ये देखिए, आप नीचे देखें, श्रीलंका में उसने एक नौसैनिक अड्डा बनाया है और उस नौसैनिक अड्डे को 99 साल के पट्टे पर चाइना ने ले लिया। यहां से हमारी जो दूरी है, हमारे देश की दूरी मात्र 150 किलोमीटर है। यहां वो आकर बैठ गया है।
इधर वो बांग्लादेश के साथ में बांग्लादेश को सपोर्ट करके पैसा देके यहां बंगाल की खाड़ी में आने की कोशिश कर रहा है। इस नक्शे से थोड़ा सा अगर इसको हम इधर देखें तो यहां के करीब कहीं यहां वो पड़ता है जो साउथ चाइना का इलाका है, जो इधर है, वहां उसकी गतिविधियां लगातार चल रही हैं। ये यहां पे आ गया। तो अब और तीसरा एक चीज और देखिए, ये नेपाल है, नेपाल के साथ में भी उसका समझौता हुआ है। ये देखें, ये इलाका, ये हमारा उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश और ये बिहार और ये आपका जो पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम, ये जो नेपाल का इलाका है, नेपाल के साथ में अभी चाइना ने एक समझौता किया और नेपाल एक सड़क बना रहा जो यहां से बिहार से उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड तक जा रही है। मतलब आप पूरी देखिए कि यहां से लेके यहां तक पूरा सड़क के रास्ते आपको यहां से कवर कर लिया, इधर से सड़क के रास्ते होता हुआ पूरे पाकिस्तान में होता, पाकिस्तान आपका विरोधी है ही, अरब सागर में पहुंच गया, हिंद महासागर में पहुंच गया, मालदीव उसके कब्जे में है ही है, वहां उसने अपनी सेना की जो वो उसके लिए वो सब मिलेगा उसको पूरी तरह से जो है इतना कर्जे में डुबा दिया मालदीव को कि वो उसके बाहर नहीं निकल सकता चाइना के। और इधर आगे बंगाल की खाड़ी, तो हम तीनों तरफ से जो समुद्र का रास्ता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, चाइना यहां से घेर रहा, इधर सड़क के रास्ते से घेर रहा, इधर सड़क के रास्ते से घेर रहा। हमें समझ में नहीं आता, सरकार को समझ में नहीं आती कि क्या कर रही है सरकार। और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर पे जब उन्हें पहले ही ऑब्जेक्शन करनी चाहिए, 6 साल में एक शब्द नहीं कहा और कह रहे हैं अक्साई चीन का इलाका है जो है, इसे हम इस लेंगे, इस पे बात लेंगे। अबे पहले यहां से जो यहां लेह लद्दाख में जो घुस गए हैं, पहले यहां से निकाल के मार के भगाओ ना उन्हें, नहीं भगा पा रहे अभी तुम, ये स्थिति है। और इधर से जो है पहले इससे जो ये जो बात करें, तुम इसका विरोध नहीं कर सकते, पाकिस्तान से लेगो क्या? ये स्थिति है जिसको हमें समझना निहायत जरूरी है। ये जो बीजेपी सरकार है, ये लोगों को लगातार सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रही है। इसके नेता, एमएलए, एमपी और यहां तक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और आपके जो है ये रक्षा मंत्री सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सर 2014 के चुनाव में विदेश नीति को लेकर खूब बातचीत हुई, जब भी सवाल पूछा गया तो बीजेपी तरफ से, मोदी की तरफ से कहा गया कि नहीं तो हम किसी आंख दिखाएंगे ना झुकाएंगे, आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे, लाल आंख करके बात करेंगे। लाल आंख करके तो हो गए ना लाल आंख, आपका खून बहा दिया उन्होंने, और इससे ज्यादा लाल आंख क्या होंगी? और आप आंख भी नहीं दिखाने की स्थिति में हो, आप आंख दिखाने की भी स्थिति में नहीं हो। तो देखिए, मैं बहुत पहले से कहता हूं और पूरा देश नहीं पूरी दुनिया आप जानती है कि मोदी सरकार केवल और केवल प्रोपेगेंडा पे, विज्ञापन पे, प्रायोजित कार्यक्रम पर, इस पर है, झूठ का आडंबर इन्होंने खड़ा किया है। हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। जमीनी सच्चाई क्या है उसे ना ये जानते हैं, ना जानना चाहते हैं, ना उसे हल करने की इनमें योग्यता है, ना ही इनमें इतना आत्मबल है जो उसे हल कर सकें। मैं ये मानता हूं कि हमें इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार को बहुत ही तरीके से काम करना चाहिए। राहुल गांधी इतने दिन से कह रहे हैं, क्या उसे मूर्ख समझ रहे राहुल गांधी को? उस आदमी ने लगातार आपको जगह, गांधी ने जो कहा कि जो हमारे जो जवान हैं वो निहत्थे थे, उनके पास हथियार नहीं था, इस बात को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इसको नहीं कह सकता कि क्या स्थिति, लेकिन देखिए दो तरह की रिपोर्ट आ रही है कि जो सैनिक जो जिनकी हत्या हुई है वो सैनिक का एक कहा जा रहा है कि ईंट पत्थरों से मारा गया है, और एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि नहीं, पोस्टमार्टम के बाद जो पता लगा कि गोलियों के निशान हैं। वैसे भी एक जनरल आपको एक प्रश्न, अगर पत्थरबाजी होगी, उस पत्थरबाजी में इतने संख्या में लोग नहीं मारे जा सकते, निश्चित रूप से गोलियां चली होंगी। और जब कह रहे हैं, क्योंकि सेना का जो स्टेटमेंट है, सेना का स्टेटमेंट कल उस पर एनडीटीवी इंडिया पर रवीश कुमार जी ने पूरा इंग्लिश में जो लिखा है वो पढ़ के सुनाया, और उसमें लिखा है कि चाइना ने मारा है, किल्ड शब्द यूज हुआ है, हमारे सैनिकों को मारा है। तो इस सारी चीज को समझने की जरूरत है। ये प्रचार है और आप 2 दिन बाद क्यों बता रहे हैं? आपने तुरंत क्यों नहीं बताया? 15 तारीख को ही क्यों नहीं बताया? आपने 16 में नहीं बताया, आपने 17 तारीख को 4 बजे के बाद आप उन सैनिकों के नाम बता रहे हैं और कह रहे हैं 20 सैनिक हमारे जो हैं उसमें शहीद हुए हैं। सर, कांग्रेस की सरकार में बीजेपी के तमाम नेता बार बार खुलकर के सड़कों पर आते थे, विदेश नीति पर सवाल उठाते थे, लेकिन आज अब जब बीजेपी की सरकार में लोग सवाल उठा रहे हैं, आप जैसे लोग जो खुलकर बोल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है आपकी बात को पॉजिटिव वे में लिया जाएगा, एक सकारात्मक वे में लिया जाएगा, या फिर देशद्रोही और तमाम जो है उपनाम दे रहे हैं? देखिए, वो तो उनका काम ही है कि जो देश के हक में बोले, जो सच बात कहे, देश के भले की बात कहे, उससे देशद्रोही कहना ये तो उनका एजेंडा है बीजेपी का। मैं इसमें कुछ नहीं जाता। पहले विदेश नीति को लेकर सवाल उठाती रही है कांग्रेस के टाइम में, लेकिन आज जब सवाल पूछा जा रहा है तो देशद्रोही कह दिया जा रहा है। निश्चित रूप से वो सब वो करें है क्या? देखिए, इसके पीछे कारण क्या है
क्योंकि इनकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है, इनकी गृह नीति पूरी तरह से फेल है। हकीकत यह है कि जिस समय देश को एक माकूल जवाब देना चाहिए था, उसके बहुत तरीके हैं जिस तरह से हम दे सकते हैं, और मुंह तोड़ जवाब हम चाइना को दे सकते हैं। इतनी ताकत इस देश में है, इस देश की सेना में है, इस देश में रहने वाले लोगों की बुद्धि में है। ऐसे काबिल लोग हैं, हम उसको माकूल जवाब दे सकते थे। लेकिन दिक्कत यह है कि बीजेपी को सत्ता की हवस है, और राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं तो वो एमएलए को खरीदने के चक्कर में लगातार लगी हुई है कि किस तरह से राज्यसभा में अपने कैंडिडेट अधिक से अधिक पहुंचाए। यह है, तो यह खरीद फरोख्त तुम्हारे की है, उनकी राजनीति चल रही है। आलोचना के लिए क्या अभी नहीं रुका जाना चाहिए? नहीं, देखिए कि किस बात के लिए रुका जाना चाहिए। देश के समय जो परिस्थिति है, जिस समय है उसी समय देश के सामने सच्चाई लाना जरूरी है। देश की जनता के सामने सच्चाई लाना निहायत जरूरी है। देश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सच्चाई जब जनता के सामने आएगी, क्योंकि जनता का भी तो इस दुख से लेना देना है, दुख सुख से, इसीलिए जनता को सच्चाई बताना जरूरी है। वो क्या आप पे ठप्पा लगाते हैं, क्या नहीं लगाते हैं, ये वो जाने। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके आईटी सेल के जो कीड़े हैं वो यही लोगों को ट्रोल करते हैं और उनको देशद्रोही और वो सारी करते हैं। इसकी चिंता नहीं करनी। तो सोशल मीडिया पे ये भी ट्रेंड चल रहा है कि बीजेपी कहती है बायकॉट चाइना, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बायकॉट चाइना के साथ साथ बायकॉट बीजेपी करिए तभी देश बचेगा। इसमें क्या कह सकते हैं? नहीं, मैं कहता हूं बायकॉट चाइना को तो छोड़ो, आप सबसे ज्यादा अगर कुछ करना है बायकॉट बीजेपी। और मैं तो यह कहता हूं कि अगर जरा सा भी नैतिक साहस है, जबकि मैं जानता हूं कि है नहीं, यह बात मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अगर नैतिक साहस बचा है तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को अपनी हार स्वीकार करते हुए, अपनी गलतियां स्वीकार करते हुए इस्तीफा देना चाहिए और कहना चाहिए मैं नहीं संभाल सकता, जो भी साथी आके संभाल सकते हैं वो संभालें। देश में एक से एक काबिल व्यक्ति पड़ा है, वो संभाल सकते हैं। इस सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना सब जानते हैं। तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि तुरंत इस्तीफा दें। ये कि जिस समय देश के सामने इतना भारी संकट है, 1.5 महीने से लोग चाइना के विषय में बात कर रहे हैं और अब सामने आ गया हमारे सैनिक शहीद हुए, उस समय बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी वर्चुअल प्रचार कर रही है, रैली कर रही है, वर्चुअल रैली कर रही है। बिहार के हैं चाइनीज एलईडी का यूज। हाँ बिल्कुल, चाइनीज एलईडी का यूज किया। मतलब चाइना ने हमारे सैनिकों की हत्या की और चाइना की ही एलईडी आप यूज कर रहे हैं। और खर्चा कितना है? एक वर्चुअल रैली में लगभग 150 करोड़ रुपए का खर्चा। बिहार में हुई वो, उसके बाद पश्चिम बंगाल के लिए एक दिन बाद वो हुई वो, इसके बाद जम्मू संवाद करके कुछ रक्षा मंत्री ने किया था वो। मतलब आप कर क्या रहे हैं? आप नौटंकी कर रहे हैं सत्ता के लिए। सत्ता की हवस आपकी इतनी है कि उसके आगे आपको कुछ नहीं दिखाई देता। सत्ता सत्ता सत्ता, राज्य में भी सत्ता, केंद्र में भी सत्ता, बाकी देश जाए भाड़ में। जबकि होना यह चाहिए, हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? वो है देश, देश का स्वाभिमान, देश की संप्रभुता। और ये भी जो सर्वदलीय मीटिंग है, ये भी केवल मैं मानता हूं कि केवल नौटंकी है। जब विपक्ष ने पूरे ने कह दिया, और हमेशा से ये रहा है कि अगर देश पर संकट है तो राजनीति नहीं, हम देश के साथ में, प्रधानमंत्री के साथ में, सरकार के साथ में हैं। ऐसी स्थिति में भी आप जानकारी नहीं दे रहे हैं। संसद का सत्र बंद है, आप पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, सारी चीजें आप छुपा रहे हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सरकार को, लोगों को मालूम नहीं है। जो मीडिया के कुछ साथी हैं उनकी वजह से ही जो भी सच्चाई सामने आ रही है वही है। कम से कम मोदी सरकार मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकती। 2 काम अगर कर लिए तो आप समझ लीजिए कि मुंह तोड़ जवाब दे दिया। नंबर 1, पूरे व्यापारिक संबंध उसके साथ खत्म करें। आज के बाद कोई व्यापारिक संबंध चाइना के साथ नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, कि एक सर्जिकल स्ट्राइक चाइना के खिलाफ करके दिखाओ आप, तब पता लग जाएगा आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। नहीं कर सकते, ये दोनों नहीं करेंगे आप, हमें मालूम है, तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब देने की बात नहीं। दूसरी बात यह है कि देश बर्बाद होता है होता रहे, गरीब सड़कों पर मरता है मरता रहे, भूखा मरता है मरता रहे, प्यास से मरता है मरता रहे, देश में बेरोजगारी बढ़ती है बढ़ती रहे, मारकाट मस्ती है मस्ती रहे, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपने मजे में मस्त है और इसका पीछे का पूरा रिकॉर्ड इसी बात को कहता है। इसी बात को लिट्टी चोखा जो खाते हुए उन्हें दिखाया जाता है। और इस भयानक काल में भी सरकार का कोई कदम ऐसा नहीं है जो देश की भलाई के लिए हो, देश की जनता के लिए हो। मैं पहले कितनी बार कह चुका हूं, कोरोना के संकट के समय में जो गरीब लोगों के लिए, जो भूखे मर रहे हैं लोग, जिनके पास पैसा नहीं है, आप उनके लिए पैसे की व्यवस्था करो। सारे अर्थशास्त्री इस देश के लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार को लोगों को पैसा देना चाहिए ताकि लोग खरीदारी कर सकें। आप देख रहे हैं क्या हाल है। और इससे ज्यादा और बुरी क्या बात होगी कि 15 तारीख को
हमारे शहीदों की हत्या हुई, चाइना ने हत्या की, और आज 18 तारीख को जबकि उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीलामी कर रहे हैं, कोयले की नीलामी, और 24 मिनट के लिए उसका वो कर रहे हैं। इससे ज्यादा और दुख की बात क्या हो सकती है? ये इस बात को सिद्ध करता है कि प्रधानमंत्री को इस देश की सेना की, इस देश के लोगों की कोई चिंता नहीं है, वो मरते हो मर जाए, और उनकी बचाव के लिए दलाल मीडिया है ही है, गोदी मीडिया है ही।